दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज डिस्कशन का शेयर है गेटवे डिस्ट्री पार्क लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी इंटीग्रेटेड इंटर मॉडल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी ये पोर्ट से जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनके कंटेनर्स को पोर्ट से डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, और जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो डिपो से या डेस्टिनेशन से उस कंटेनर को पोर्ट तक पहुंचाती है। तो इस तरह की सर्विसेज हैं। अब इस तरह की सर्विसेज के लिए इस कंपनी ने 9 कंटेनर डिपो या फ्रेट स्टेशन बनाए हुए हैं। इन फ्रेट स्टेशन या कंटेनर डिपो पे जो इंपोर्ट करते हैं उनका कंटेनर आता है और फिर वहाँ से पोर्ट को जाता है। फिर जो जो इंपोर्ट करते हैं उनका कंटेनर पोर्ट से इस डिपो तक आता है, और इसके बाद में इनके ट्रक्स उसको ले जाके उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं। इनके पास में 9 इनलैंड कंटेनर्स और फ्रेट स्टेशंस हो गए। इनके पास 31 ट्रेनों का सेट है जो कंटेनर्स को लाके उस डिपो तक पहुंचाती हैं, और इनके पास में 500 से ज़्यादा ट्रेलर्स हैं जो इस बीच की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में कंपनी ने 370 करोड़ का रिवेन्यू, 61 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, और 2021 में कंपनी ने 1166 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 94 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 1360 करोड़ का रिवेन्यू, 225 करोड़ का प्रॉफिट। 2023 में 1396 करोड़ का रिवेन्यू, 236 करोड़ का प्रॉफिट। 2024 में 1497 करोड़ का रिवेन्यू, 245 करोड़ का प्रॉफिट। ईपीएस की बात करें तो 2020 में 2.27, फिर 2.93, फिर 4.50, फिर 4.72, फिर 4.91। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 2020 में 0.24, फिर 0.27, फिर 0.30, फिर 0.23, फिर 0.17। तो 2024 में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू, अब तक की जो भी रिजल्ट्स हैं 2024 में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, और ईपीएस भी 2024 में सबसे ज़्यादा, और डेट टू इक्विटी का रेशियो सबसे बेहतरीन इन 5 सालों में 2024 का। तो पिछले 5 सालों के रिवेन्यू पे अगर एक नज़र डालते हैं तो 2020 में 370, फिर 1166, फिर 1360, फिर 1396, फिर 1497। तो रिवेन्यू हर साल बढ़ता चला गया। प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 61, फिर 94 करोड़, फिर 225 करोड़, फिर 236 करोड़, फिर 245 करोड़। तो रिवेन्यू भी हर साल बढ़ता चला गया। तो 2020 से लेकर 2024 तक 370 करोड़ रिवेन्यू था 2020 में, और 2024 में 1497 करोड़। इसका मतलब लगभग 4 गुने से ज़्यादा, लगभग 4 गुना रिवेन्यू जनरेट हुआ, और 61 करोड़ प्रॉफिट था। 61 करोड़ से 245 करोड़, लगभग 4 गुना प्रॉफिट भी बढ़ा है। ईपीएस भी इस साल सबसे ज़्यादा है। 2024 के रिजल्ट में 4.91, और डेट टू इक्विटी का रेशियो सबसे कम हुआ है 0.17 2024 में। कर्ज सबसे कम 5 सालों में 2024 में। ईपीएस सबसे ज़्यादा 2024 में। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अब तक के सालों को देखें तो 2024 में, और सबसे ज़्यादा रिवेन्यू अब तक के पिछले 5 सालों को देखेंगे तो 2024 में। तो हर साल 2020 से 2021 का रिजल्ट अच्छा, 2021 से 2022 का, 2022 से 2023 का रिजल्ट अच्छा, और 2023 से 2024 का रिजल्ट अच्छा। बेहतरीन रिजल्ट ईयर ओवर ईयर हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर से अच्छा रिजल्ट पेश कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 23 क्वार्टर में 358 करोड़ का रेवेन्यू, 60 करोड़ का प्रॉफिट। सितंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 389 करोड़ का रेवेन्यू, 74 करोड़ का प्रॉफिट। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 383 करोड़ का रेवेन्यू, 60 करोड़ का प्रॉफिट। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 366 करोड़ का रेवेन्यू और 52 करोड़ का प्रॉफिट। जून 24 क्वार्टर की अगर बात करें तो 345 करोड़ का रेवेन्यू और 46 करोड़ का प्रॉफिट। तो जून 23 क्वार्टर से अगर जून 24 क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू भी कम है, करीब 13 करोड़ रेवेन्यू कम है, और करीब 14 करोड़ का प्रॉफिट कम है। तो जून 23 के क्वार्टर से अगर जून 24 को कंपेयर करते हैं तो जून 24 क्वार्टर के रिजल्ट्स उसके मुकाबले थोड़े से कमज़ोर हैं।
ये कई कारणों से हो सकते हैं, क्योंकि इस बीच में जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें ईरान शामिल है, उसमें हुती विद्रोही शामिल हैं। हुती विद्रोहियों ने जो भी शिप्स आ रही हैं उनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए शिप्स घूम के काफ़ी आ रही हैं, उसमें काफ़ी खर्चा आ रहा है, तो उसमें प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ रहा है और रेवेन्यू में भी फ़र्क पड़ रहा है, चूँकि कंटेनर्स वही जो शिप्स हैं या कंटेनर्स जो हैं वो उनकी शॉर्टेज हो रही, चूँकि काफ़ी वो ट्रांजिट में रहते हैं। तो ये जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट हो सकता है इसकी वजह से भी थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन कंपनी काम तो ठीक कर रही है और जिस फील्ड में है उस फील्ड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कंटेनर्स की ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो इनके काम तो डे बाय डे बढ़ने वाले हैं। ईयर ओवर ईयर रिवेन्यू भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इंपोर्ट भी काफ़ी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। जिस रेशियो में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उसी हिसाब से इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो कोई चीज़ कम नहीं हो रही है। तो इसलिए कंटेनर्स के जो ट्रांजिशन का या ट्रांजिट का जो काम है ये बढ़ने वाला है, रेवेन्यू बढ़ने वाली, प्रॉफिट बढ़ने वाला, इस तरह का काम, और इनका बिजनेस मॉडल जो है काफ़ी अच्छा है। एफआईज के शेयर 11.82% है, डीआईज के शेयर 43.6% है, पब्लिक के शेयर 12.26% है, प्रमोटर के शेयर 32.32% है, डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.17 है, एक से काफ़ी कम है लेकिन कर्ज है। रिजर्व और सरप्लस 1388 करोड़ का है, बोरोइंग जो है 486 करोड़ की है। कंपनी ने 347 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। बोनस की कोई हिस्ट्री नहीं है और स्टॉक स्प्लिट की हिस्ट्री नहीं है। ब्रोकरेज हाउस का रेकमेंडेशन है, शेयर खान ने 3 जून 2024 को रेकमेंड किया था। रेकमेंडेशन की प्राइस थी 97.11 रुपीज़ और टारगेट इन्होंने दिया हुआ है 121 रुपये का। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है, बुक वैल्यू 37.5 रुपीज़ है, 52 वीक लो 80 रुपये 50 पैसे है, 52 वीक हाई 122 रुपये है। शेयर का प्राइस 26 अगस्त 2024 को 99 रुपये 80 पैसे था। स्टॉक का पी 21.5 है, जबकि सेक्टर का पी 48.69 है। डिविडेंड यील्ड 2% है। दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और इस वीडियो के बेस पे न तो इस शेयर को खरीदें और न ही बेचें। शेयर खरीदने या बेचने से पहले इस रिसर्च का उपयोग अपने रिसर्च के लिए करें। इसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें जो कि सेबी रजिस्टर्ड होगा, और उसके बाद ही शेयर को खरीदें या बेचें। अब इस रिसर्च से ये साबित होता है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी ऐसे बिजनेस में है जिसका बिजनेस चलने ही वाला है जब तक कि कोई प्राकृतिक आपदा विश्व में न आ जाए। तो कंपनी हर कंडीशन में अपना बिजनेस ग्रो करेगी, ईयर ओवर ईयर रिवेन्यू भी जनरेट होगा, ईयर ओवर ईयर इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए शेयर की वैल्यू अनलॉक करने की पूरी कोशिश करेगी, ऐसा लगता है, क्योंकि रिवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट जनरेशन में कंपनी काफ़ी प्रयासरत है। तो कुल मिला के एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। जिनके पास ये शेयर है वो रखें और वैल्यू अनलॉक होने का वेट करें, या तो फिर कई सालों तक रख सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ठीक है। जिनके पास में ये शेयर नहीं है वो इस रिसर्च का यूज करके अपने रिसर्च, ये मेरे रिसर्च का यूज करें अपनी रिसर्च के लिए। इसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके शेयर को खरीदें या बेचें। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।